नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मन कभी भी समस्या नहीं है, समस्या है हमारी मानसिकता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ कृष्णा में। आज की जो ये वीडियो है वो है नरेंद्र मोदी जी के जीवन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं और 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात राज्य के लिए उन्होंने कई प्रशंसनीय कार्य किए हैं और अब ये भारत के प्रधानमंत्री बनकर देश के हित में कार्य कर रहे हैं। ये एक कुशल राजनेता हैं और व्यक्तित्व प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने अपनी सूझबूझ और भिन्न कार्य प्रणाली से भारतीय जनता पार्टी को एक अलग मुकाम पर लाकर खड़ा किया है। इनकी कार्य प्रणाली से सभी मोहित हैं। अगर इनकी व्यक्तिगत जानकारी की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनको लोग नमो के नाम से भी जानते हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात, इंडिया में हुआ। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूल वडनगर से और कॉलेज की शिक्षा गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली से प्राप्त किया। अगर इनके जन्म स्थान एवं पारिवारिक जानकारी की बात करें तो इनके माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। इनके 4 भाई और एक बहन है। इनकी पत्नी यशोदाबेन चीमनलाल मोदी हैं। इनके कोई भी बच्चे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर गांव में हुआ, जो कि मेहसाना जिले के अंतर्गत आता है। यह अपने माता पिता के तीसरे पुत्र हैं। इनका बचपन बेहद कठिनाइयों से गुजरा। ये एक कच्चे मकान में रहते थे। इनके लिए 2 समय की रोटी की व्यवस्था करना भी एक चुनौती का काम था। इनका परिवार बहुत ही गरीब था। इनके पिता चाय का ठेला लगाते थे और ये स्वयं भी परिवार की मदद के लिए पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे। वे रेल की बोगी में जाकर चाय बेचने का काम करते थे और इनकी माँ लोगों के घर जाकर बर्तन मांजने का काम करती थी। केवल 17 वर्ष की आयु में ये अपना घर छोड़ के भाग गए थे। इन्होंने कई आश्रमों का भ्रमण किया, जैसे स्वामी विवेकानंद के हिंदू आश्रम, कोलकाता के बेलूर मठ में स्थापित आश्रम और कई आश्रम में जाकर ज्ञान अर्जित किया और 2 साल बाद अपने घर लौटे। इसके बाद उन्होंने आरएसएस में शामिल होने का निर्णय लिया। साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। उन्होंने लोगों की समस्याओं को करीब से जाकर समझने का प्रयास किया। ये दिन रात लोगों की सेवा किया करते थे। ये इसे अपना कर्तव्य मानते थे। सन 1975 में भारत में राजनीतिक झगड़े चल रहे थे। इंदिरा गांधी जी, जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था और आरएसएस को बंद करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन मोदी जी ने आरएसएस में काम करना बंद नहीं किया और वो खुफिया तरह से काम करते रहे और लोगों की मदद करते रहे। उनकी कार्यशैली से बीजेपी के वरिष्ठ बहुत प्रभावित हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का प्रस्ताव मिला। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी का मन पढ़ाई में कम था, लेकिन वे खेलकूद और भाषण में बेहद अच्छे विद्यार्थी थे। उन्होंने कई भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया।
परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने भी अपने भाई के साथ मिलकर एक चाय की दुकान खोली थी, पर पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। उन्होंने आरंभिक शिक्षा गुजरात के वडनगर के हायर सेकेंडरी स्कूल से प्राप्त की और आगे उन्होंने दिल्ली में रहकर डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स द्वारा राजनीतिक विज्ञान में बीए किया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए राजनीतिक विज्ञान में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए में दाखिला लिया। अगर इनके मैरिज लाइफ की बात करें तो नरेंद्र मोदी की शादी उनके पिता ने 13 साल की उम्र में जसोदाबेन से तय कर दी थी और मात्र 2 वर्ष बाद इनका विवाह भी हो गया था। अब ये दोनों पति पत्नी साथ नहीं रहते। शादी के कुछ दिनों तक ये दोनों साथ रहे, फिर आपसी सहमति से अलग रहने लगे। इनकी कोई संतान नहीं है। मोदी जी का ऐसा मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति परिवार के बंधन में होता है तब तक वह भ्रष्टाचार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सकता। यदि व्यक्ति पर परिवार और बच्चों की चिंता नहीं होती तो वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है। परिवार की जिम्मेदारी देश सेवा में विघ्न डालती है। उन्होंने इसका पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया है और देश को अपने परिवार से भी अहम भूमिका प्रदान की है। अगर इनकी छवि की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जो कि 24 घंटों में से 18 घंटे कार्य करते हैं। मीडिया में आए दिन इनके लुक और कपड़ों को लेकर भी काफी चर्चा रहती है। कई लोगों द्वारा तो इनके स्टाइल को भी फॉलो किया जाता है। ये आने वाले वर्षों में अपनी उम्र के 71 साल पूरे करने वाले हैं, फिर भी इनकी फिटनेस चेहरे से झलकती है। अगर इनके कैरियर पर एक नज़र डाला जाए तो इन्होंने अपने भविष्य के लिए बचपन से ही राह बना ली थी। इन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में घर से भागकर भारत भ्रमण किया और अलग अलग जगह पर जाकर ज्ञान अर्जन किया और लोगों की समस्याओं को करीब से जाना। सन 1971 में ये आरएसएस के सदस्य और प्रचारक बने। वे वहां जल्दी उठ जाते थे और सारा दिन कार्य करते थे, देर तक सोते थे। प्रचारक होने के कारण इन्होंने गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों की समस्याओं को करीब से जाना। विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने संघ के लिए कार्य किया और सरकार की राजनीति में जो कमियां थी उन्हें उजागर किया। इनकी कार्य कुशलता को देखते हुए इन्हें अखिल भारतीय परिषद का प्रभार सौंप दिया गया। सन 1985 में इन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया। ये अपनी कार्य कुशलता से बीजेपी का आधार मजबूत करते रहे। इन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था संघर्षमा गुजरात, जिसमें इन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में लिखा था। सन 1988 में ये गुजरात से आयोजक सचिव के पद से नियुक्त किए गए। सन 1990 में इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया। इनका महत्व बीजेपी में बढ़ता चला गया। 1995 विधानसभा के चुनावों में बहुमत से भाजपा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन शंकर लाल वाघेला से मोदी की कुछ कहासुनी हो गई। शंकर लाल वाघेला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद गुजरात का मुख्यमंत्री पद का केशुभाई पटेल को दिया गया। मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और उन्हें दिल्ली भेजा गया। यहां भी उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया और अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की तबीयत बिगड़ने लगी और बीजेपी कई सीटों से हारने लगी और बीजेपी की हालत खराब होने लगी। तो फिर इसी साल अक्टूबर में गुजरात मुख्यमंत्री का पद
मोदी जी को सौंप दिया गया। 7 अक्टूबर से इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद राजकोट विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया और कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने कई अच्छे कार्य किए और गुजरात को फिर से मजबूत बनाया। इन्होंने गांव-गांव में जाकर बिजली पहुंचाई और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे राज्य में पानी की समस्या का हल हो गया। महाद्वीप के सबसे बड़े सोलर सिस्टम का निर्माण इन्होंने अपने स्टेट गुजरात में किया और इन सब के अलावा भी इन्होंने कई बेहतर कार्य किए और गुजरात को सबसे अच्छे और बेहतर राज्य बनाया। ये गुजरात के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए। मार्च 2002 में गोधरा कांड से इनका नाम जोड़ा गया। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया और इसके बाद कुछ विपक्षी दलों और कांग्रेस सरकार ने मोदी से इस्तीफा की मांग की। 28 फरवरी 2002 को गुजरात के कुछ इलाकों में झगड़े बहुत अधिक बढ़ गए, जिससे 1200 से भी ज्यादा लोग की मौत हो गई। इस घटना के बाद इनकी जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बात साबित हुई कि इसमें नरेंद्र मोदी का कोई हाथ नहीं था और वे बेगुनाह हैं। उनके अच्छे कार्य और सही फैसले के लिए गुजरात वालों ने उन्हें लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अगर इनके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का सफर की बात करें तो गुजरात में इनकी लोकप्रियता देखकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इन्होंने 15 सितंबर 2013 से रैलियां शुरू की। मोदी ने पूरे देश में 437 रैलियां की, कई राज्यों को शामिल किया। यह पूरा चुनाव इन पर निर्भर था। इन्होंने सोशल मीडिया का भी भरपूर प्रयोग किया और सभी के सामने अपनी बात रखी। मोदी जी ने रैली रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की रैली पहली रैली थी। इस दौरान कई शहरों में घूम घूमकर 1350 3D टेक्नोलॉजी की रैली निकाली। मोदी जी ने चाय का स्टॉल लगाया और चाय पर चर्चा पर लोगों के करीब जाकर आम जनता के मन की बात जानने का प्रयास किया। इन्होंने 196 भारतीय विजय रैली का आयोजन किया। वडोदरा और वाराणसी में कई रोड शो किए। मोदी का यह प्रयास ऐतिहासिक बन गया। अगर इनके प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति की बात करें तो इनकी विकासशील कार्य, अद्भुत भाषण और देश से इनके प्रेम और इनकी सकारात्मक सोच के लिए इन्हें भारी मात्रा में वोट मिले और 26 मई 2014 को ये 15वें प्रधानमंत्री बने। बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। ये 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे आराम करते हैं। इनका मानना है कि कड़ी मेहनत से कभी थकान नहीं होती। इससे हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कुछ और बात करें तो मोदी जी बचपन से इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैनिक स्कूल में भी एनरोलमेंट कराया था। लेकिन पैसे की कमी के कारण ये सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए और इनका यह सपना अधूरा रह गया। इन्होंने 17 साल की उम्र में संन्यास लेने का फैसला लिया और ये घर छोड़कर चले गए थे और इन्होंने देश के अलग अलग शहरों की यात्रा की। इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंपर्क और छवि प्रबंधन पर 3 महीने का कोर्स किया।
ये स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं। ट्विटर पर बराक ओबामा के बाद ये विश्व के दूसरे सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। इनके 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मोदी और बराक ओबामा अच्छे मित्र भी हैं। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब 2010 के इनके कार्यकाल में गुजरात राज्य वर्ल्ड का दूसरा सबसे अच्छा राज्य बन गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री के 13 साल के कार्यकाल में इन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। नरेंद्र मोदी भारत में सबसे अधिक टेक्नोसेवी राजनेता हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत एक्टिव हैं, जैसे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ये भारत के ऐसे प्रथम पीएम हैं जिनका जन्म 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ था। ये हमेशा हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं। 8 नवंबर 2016 को इन्होंने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और भारत प्रशासन के इतिहास में एक बड़ा फैसला सुनाया। इन्होंने भारत की 2 बड़ी और मुख्य राशि 500 और 1000 के नोट में बंद कराने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी एक सफल राजनेता हैं और इनकी बुलंदियों को हासिल करने के बाद भी ये शराब, सिगरेट और कोई भी नशीले व्यसन का सेवन नहीं करते, ना मांसाहार का सेवन करते हैं। ये शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं और ये समय के पाबंद हैं। रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और नित्य योग करते हैं। ये एक आदर्श जीवन जीते हैं। मोदी जी गुजरात के जगदीश मंदिर में विशेष आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहले जगदीश मंदिर के दर्शन के लिए गए थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो केवल 4 लोगों को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी इसमें से एक हैं। अब ये 11 लोगों को फॉलो करते हैं, जिनमें नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह शामिल हैं। मोदी अपनी मां को सबसे अधिक प्रेम और सम्मान करते हैं। वे कोई भी नया काम करने के पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेने जाते हैं। बचपन में इन्होंने सभी नरिया बुलाते थे, लेकिन इन्हें यह नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। इनकी मां आज भी इन्हें प्यार से नरिया बुलाती हैं। नरेंद्र मोदी की शादी 18 साल की उम्र में अपने पड़ोस में रहने वाली जसोदा चीमनलाल मोदी से हुआ, लेकिन मोदी के मन में देशभक्ति की भावना भरी थी, इसलिए वे अपनी पत्नी और परिवार को छोड़कर चले गए थे। इनकी पत्नी को इनसे कोई नाराजगी नहीं है, बल्कि उन्हें मोदी की इस देश प्रेम की भावना पर बहुत गर्व है। अगर नरेंद्र मोदी की पसंद की बात करें तो इनको खाने में खिली हुई खिचड़ी, बेसन खांडवी, बादाम पिस्ता का श्रीखंड और सफेद खट्टा ढोकला पसंद है। अगर फिल्म एक्टरों की बात करें तो इनको अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है और फिल्म में शोले, अंदाज, सीता और गीता बहुत अच्छी लगती है। किताब में इन्हें भगवत गीता और रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इनके राजनेता गुरु श्याम प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी हैं। नरेंद्र मोदी से कुछ जुड़े विवादों की अगर बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई मामलों में कामयाब होने के बाद विरोधियों के द्वारा इन्हें सुपर सीएम कहा जाने लगा। बीजेपी के नेताओं का कहना था कि ये संगठन के नाम पर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इनके दूसरे विवाद की अगर बात करें तो बीजेपी नेता सुखराम के आवास स्थान से 3.6 करोड़ रुपए नगद पाए गए थे। इस समय मोदी बीजेपी महासचिव के रूप में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे। इस समय यह चर्चा हुई थी कि इन्होंने बिजली जब्त करने के मामले में सुखराम से सौदा किया है। इनका तीसरा विवाद मोदी और जसोदा बेन का बाल विवाह हुआ था। यह बात मीडिया द्वारा कई बार प्रकाशित की गई।
और समय पर मुद्दा उठाया जाता था। इन्हें कुछ कारणवश यूएस का वीजा प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्हें सम्मानवश अमेरिका द्वारा न्योता दिया गया और वीजा प्राप्त हुआ। इनके और अगर एक विवाद की बात करें तो 2003 में गुजरात गृह मंत्री हेरन पांड्या की हत्या कर दी गई। इनकी पत्नी ने इसे राजनीतिक हत्या कहा और मोदी सरकार पर उंगलियां उठाई। इनकी और भी कुछ ऐसे विवाद हैं। मोदी ने बिजली सुधार और सड़क सुधार में अच्छे कार्य किए, लेकिन विरोधी पार्टियों का कहना है कि मोदी के राज्य में कुपोषण की संख्या में वृद्धि हुई है। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक बहुत ही बड़े शख्सियत हैं। इनके देश प्रेम की भावना को सभी जानते हैं। बीजेपी के कई चुनावों में जीत मोदी के नाम से ही हुई है। इनके आरंभिक जीवन को लेकर कई बातें विरोधी पक्ष द्वारा बताई गईं, लेकिन इनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। इन्होंने कई बड़े कदम उठाए, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, जिनका विरोधी द्वारा बहुत विरोध किया और निंदा की गई। अब भी देश की जनता को इनसे काफी उम्मीदें हैं। भारत की जनता की आशाएं अब सिर्फ इन पर टिकी हैं कि देश में हो रहे भ्रष्टाचार, महंगाई और अन्य सभी समस्याओं को हल निकालेंगे। हमारी ऐसी कामना है कि ये देश के हित के लिए कार्य करें और देश को उन्नति के पथ पर ले जाएं। हम इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं और अभिनंदन करते हैं।